हनुमान जी एक सच्चे भक्त थे, अध्यात्म पुरुष थे, एक सच्चे गुरु थे, एक सच्चे राजनीतिज्ञ थे, संगीतज्ञ थे। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस विषय में वो अपने आप को पारंगत नहीं कर पाए हो। बजरंग जिसका नाम है, सत्संग जिनका काम है, ऐसे अंजनी पुत्र को हमारा बारंबार प्रणाम है। आप सबको हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रयाग में इस वर्ष हुए महाकुंभ के दौरान श्रीमद जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य श्री वैदेही वल्लभ देवाचार्य महाराज श्री का पश्चिम की शेष मठ सिंगड़ा पीठ पोरबंदर गुजरात के रामानंदाचार्य पर प्रतिष्ठित किए जाने के पश्चात पहली बार मुंबई भायंदर आगमन पर वैष्णव जनों द्वारा उनकी निसरा में श्री रामकृष्ण मंदिर स्थित सालासर हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया। इस अवसर पर बाजते गाजते ढोलों के साथ माता बहनों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जबकि बंधु भगिनी नाचते गाजते इस कलश यात्रा में दिखाई दिए। तो वैष्णव भवन वेंकटेश पार्क 90 फीट रोड होती हुई वैष्णव समाज भवन पहुंची। इस कलश यात्रा के दौरान हमने जगत गुरु से बात की, तो उन्होंने क्या कहा वह भी हम आपको सुनाएंगे। और आज इस वीडियो में हम आपको मारुति मंदिर संस्कृत विद्यालय के संस्थापक बलवंत शास्त्री ने हनुमान जन्मोत्सव को लेकर क्या कहा वह भी हम आपको सुनाएंगे। पहले सुनिए जगत गुरु को। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। आज हमारे आप सबके भक्ति के शिरोमणि अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज जी के प्रगट उत्सव को महोत्सव के रूप पर संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में माया नगरी मुंबई हीरा महेंद्र में भी भाईंदर में वैष्णव चतुर संप्रदाय के द्वारा यह वरुण यात्रा अति दिव्य अति भव्य मनाई जा रही है। इसमें लगभग 151 कलश के साथ में वैष्णव संपूर्ण समाज चतुर संप्रदाय एवं वैदिक सनातन धर्मावलंबी भक्तगणों के द्वारा दिव्य भव्य का आयोजन किया जा रहा है। विशेष अवसर में आनंद भास्कर शेष मठ पीठ सिंगड़ा परम पूज्य रामानंदाचार्य पर प्रतिष्ठित पीठ से जगत गुरु वैदेही वल्लभ देवाचार्य आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आप सबके ऊपर अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज जी की कृपा बनी रहे और आप सब श्री सीताराम जी के चरणों का अनुगामी बनते हुए भक्ति शिरोमणि का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो जाए। श्री सीताराम।
श्री रामकृष्ण मंदिर पहुंचने पर माता बहनों द्वारा पलक पावड़े बिछाकर गुरुदेव का स्वागत किया गया। जयंती भाई वैष्णव तथा रामचंद्र जी वैष्णव के मार्गदर्शन में तथा पांडुशंकर वैष्णव के नेतृत्व में हुए उस उत्सव को लेकर प्रातः सुंदरकांड तथा महाआरती के साथ केसरी नंदन का जन्मोत्सव मनाया गया। नासिक कुंभ के पश्चात पहली बार मुंबई पधारे राम रावली पीठ खोड़ के पीठाधीश्वर तथा जगत गुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित जगत गुरु वैदेही वल्लभाचार्य जी जब वैष्णव भवन में व्यास पीठ पर विराजे तो उनके कर कमलों द्वारा महाप्रसाद के लाभार्थी अनिल श्यामलाल रामावत, कलश के लाभार्थी सुमित रूपदास जी जोधपुर तथा ड्राई फ्रूट प्रसाद के लाभार्थी दिनेश कुमार नरसिंहदास जी का व्यासपीठ से सम्मान किया गया। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों ने गुरु जी द्वारा आशीर्वाद भी प्राप्त किया तथा जगत गुरु ने उपस्थित श्रोताओं का मार्गदर्शन किया, जिसे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि इनके आगमन से समाज सामाजिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति करेगा। 8 सिद्धि तथा 9 निधि प्राप्त तथा वर्तमान में सशरीर धरती पर मौजूद भगवान केसरी नंदन के प्राकटोत्सव पर मारुति मंदिर संस्कृत विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर बलवंत शास्त्री ने क्या कहा वह भी हम आपको आगे सुनाएंगे। चैत्र मास में हिंदू नववर्ष, एकादशी, प्रदोष समेत चैत्र नवरात्रि जैसे बड़े पर्व मनाए जाते हैं, परंतु चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना को समर्पित है। बताया जाता है कि यदि सच्चे प्रेम भाव से हनुमान जी महाराज का स्मरण किया जाए तो व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण होता है। इसीलिए हनुमान जन्मोत्सव न केवल लोगों के घरों में बल्कि देश भर में धूमधाम के साथ वीर बजरंगी की पूजा के साथ मनाया जाता है। व्यास कुमार की रिपोर्ट। समूचे मीरा भाईंदर में श्री हनुमत जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस समय में श्री मारुति मंदिर संस्कृत विद्यालय ट्रस्ट के संस्थापक श्री बलवंत जी शास्त्री के पास उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, आज भगवान हनुमान का जन्मोत्सव है, प्राकट्योत्सव है, आप क्या कहेंगे? आज जितने भी हमारे सनातनीय हैं, हिंदू समाज से आते हैं या मानव मात्र है, सबको हनुमान जी के जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। हनुमान जी एक सच्चे भक्त थे, अध्यात्म पुरुष थे, एक सच्चे गुरु थे, एक सच्चे राजनीतिज्ञ थे, संगीतज्ञ थे। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस विषय में वो अपने आप को पारंगत नहीं कर पाए हो। अर्थात बुद्धिमताम वरिष्ठा, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी थे। दृढ़ प्रतिज्ञ थे, वो जो बोलते थे और जो नहीं
बोल पाए और वो जन कल्याण के लिए, समाज के लिए और भक्तों के लिए, अध्यात्म पुरुषों के लिए जो उचित था वो करके अपना एक आदर्श छोड़ गए। तो आज के जितने भी मनुष्य हैं, मानव हैं, उन सबको चाहिए हनुमान जी के जीवन से प्रेरणा लें। हनुमान जी जब लंका पहुंचे और पराम्बा भगवती सीता जी के खोज कर रहे थे, और कोई भी व्यक्ति अन्वेषण करता है, खोजता है, तो कभी आशा और कभी निराशा, दोनों के चक्कर में वो घूमता रहता है। हनुमान जी के पास निराशा कभी आ नहीं सकती, लेकिन वो भी तो अवतारी पुरुष थे। जिस तरीके से भगवान नर लीला कर रहे थे, उसी प्रकार से वो भी तो नर लीला ही कर रहे थे। तो निराशता उनको भी आया, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभालते हुए और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ में उन्होंने कहा, यावत् सीताम न पश्यामि रामपत्नी यशस्विनीम तावदेताम पुरी लंकाम विचनोमि पुनः पुनः। जब तक भगवती सीता तपस्विनी भगवान राम के अर्धांगिनी, जब तक मैं पता नहीं लगा लूंगा, तब तक मैं इस लंका नगरी में घूमता रहूंगा, खोजता रहूंगा। वाल्मीकि जी लिखते हैं, बिचनों में पुनः पुनः, जहां एक बार देख लिया हूं और नहीं दिखाई दिया है, वहां पर पुनः जा करके फिर अवलोकन करूंगा, अब फिर ढूंढूंगा। ये साबित करता है कि हनुमान जी अपने कर्तव्य के प्रति कितने निष्ठावंत थे। आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, देश और विदेश में हर व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो प्रकृति से खिलवाड़ करते हुए समाज को नीचा दिखाने के लिए कहीं एक दूसरे देश आपस में लड़कर मर रहे हैं। गोला बारूद को इकट्ठा करके अब वो समाप्त कर रहे हैं। नदी, नाला, समुद्र, आकाश, पाताल, पृथ्वी, ऐसा कोई स्थान नहीं रहा जहां वो प्रदूषण मुक्त हो। इसका प्रभाव मानव जीवन ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र पर हो रहा है, और इसका फल हमारे और आपको सबको भोगना पड़ रहा है। हनुमान जयंती, जन्म जयंती के अवसर पर आप शहरवासियों को क्या संदेश देंगे? शहरवासियों का यही कहता हूँ कि सब एक होइए। जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक आपकी दुर्दशा होती रहेगी। जैसे जहां बहुसंख्यक आतंकवादी है, वहां हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसी प्रकार से हमारे मीरा भाईंदर में भी होना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए हम सबों को एक हो रहना चाहिए, चाहे हानि हो, लाभ हो, अपना स्वार्थ हो, अपना हानि कुछ भी हो, लेकिन आपस में न बटे, इस बात को ध्यान रखें।